अस्सलाम वालेकुम। ये हम जो नई ये ब्लॉग कोलेस्ट्रॉल और सेहत और कार्बोहाइड्रेट्स, इंसुलिन रेजिस्टेंट और कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीज़ें हम बेसिकली इसलिए देख रहे हैं कि हमारी सेहत इन चीज़ों पे डिपेंड करती है, जिन बहुत से लोगों को इस चीज़ का एहसास भी नहीं है और इदराक भी नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि हम इस सिलसिले में ब्लड प्रेशर और शुगर, कम से कम ये दो बीमारियाँ जो हैं, हम इनको कवर करेंगे। और पहले हम इसकी रीज़न की तरफ जा रहे हैं कि कैसे, इसकी क्या रीज़न है, किस वजह से ये होती हैं, वो कौन कौन सा प्रोसीजर है। आपको भी पता है कोलेस्ट्रॉल हार्ट की बीमारियों में है और इंसुलिन जो है वो शुगर के सिलसिले में काम आती है। तो हम इसको मुख्तसर सा जायज़ा लेते हैं और कोशिश करते हैं कि ये हमारी समझ में आ सके कि प्रोसीजर क्या है, हो क्या रहा है, उसको हम किस तरीके से सही करने की कोशिश कर रहे हैं। और एंड में फिर हम ये रेमेडी बताएंगे कि ये तरीके में क्या ख़राबी है और इस तरीके को किस और तरीके से हम कैसे बदल सकते हैं। वो ज़ाहिर है उसके बाद अमल करने का मौका आएगा। मैं ये एंड में इसलिए बता रहा हूँ कि आम तौर पर जो थोड़ा बहुत समझते हैं इस चीज़ को और उनका नॉलेज है, तो वो जल्दी उसको कबूल नहीं करते, क्योंकि वो कन्वेंशनल तरीका नहीं है, बिल्कुल उसके उल्ट है। इसी वजह से जो है वो समझना ज़रूरी है। आप समझें, समझ कर अगर आपका दिल मानता है, समझ में आती है तो बनाएं, उसके ऊपर अमल करें। नहीं समझ आती तो और मालूमात हासिल करें, अपने तौर पे आप मालूमात हासिल करें। ज़रूरी थोड़ी है कि मेरी चीज़ पे आप डिपेंड करके बैठ जाएं। दूसरा मसला ये है कि सारा कसूर जो है वो हार्ट और ब्लड प्रेशर के सिलसिले में सारा कसूर हम डाल देते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का मसला है। मैं इस पूरे वी ब्लॉग में कोलेस्ट्रॉल पे स्पेशल वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ, जिसका मकसद ये है कि आपको कोलेस्ट्रॉल की अहमियत का पता चले। जब उसकी अहमियत का पता चलेगा तो हम फिर देखेंगे कि इसको आप छोड़ नहीं सकते ऐसे कि आप कोलेस्ट्रॉल को खाली उसके परहेज़ करें, ना बनने दें और मसला हल हो जाएगा। उससे और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं जिनका जिक्र किया जाए। फिर यही मसला आपको जो है वो डायबिटीज़ को जब हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो डायबिटीज़ टाइप 2 बेसिकली जो है वो कंट्रोल की जा सकती है, क्योंकि आपका इंसुलिन पेंक्रियास तो आपका ठीक होता है लेकिन वो इंसुलिन बना नहीं रहा होता। तो उसमें जी जो रूट काज है उसको बहुत एहतियात से समझने की ज़रूरत है। जब आप रूट काज को समझ जाएंगे तो आपको ख़ुद समझ में आएगी ये बात कि जो तरीक़ाकार है वो गलत है। और मुख्तसर सा मैं सिर्फ ये बयान करूँगा कि आम तौर पर हम ब्लड शुगर जो है उसको कम करने के लिए इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं और दवाइयाँ देते हैं जो ज़्यादा इंसुलिन बना सकें। लेकिन असल में ये मसला शुरू ऐसे होता है कि ज़्यादा इंसुलिन बन रही होती है क्योंकि हम ज़्यादा कार्ब्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जब पहले ही ज़्यादा इंसुलिन बन रही होती है तो वो बॉडी जो है उसको रिजेक्ट कर देती है, उसके सिग्नल्स को। तो अगर आप और इंसुलिन डालें, इंसुलिन तो पहले ही बहुत होती है, अगर आप और इंसुलिन बॉडी में डालेंगे तो वो आप उसको सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो ये इसका इलाज नहीं है। तो इस पर हम तफसील से इसको देखेंगे और कोशिश करेंगे कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी समझ में आनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। तो ये शुगर में भी हम इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंसुलिन पहले ही ज़्यादा बन गई है। हमारी सारी बॉडी जो है वो इंसुलिन को रेजिस्ट कर रही है क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, और इंसुलिन ने जो है वो चर्बी बना बना के हर जगह स्टोर कर दी है, क्योंकि उसका एक ये मेन काम है। इस वजह से जो है वो बॉडी उसको रेजिस्ट कर रही होती है, ऑलरेडी इंसुलिन ज़्यादा होती है। उसका इलाज ये नहीं है कि आप उसको और ज़्यादा इंसुलिन डालें, क्योंकि आप देखें कि एक टाइम ऐसा भी आता है कि इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने के बावजूद भी वो कम नहीं होती। तो इलाज उसका ये है कि आप बॉडी को इंसुलिन से डिप्राइव कर दें, बिल्कुल आए ही ना, बने ही ना, उसको सुला दें उस खाते को। तो कुछ अरसे के बाद जब दोबारा उसको कहेंगे तो वो इंसुलिन बनाना शुरू कर देगी। बेसिकली ये थ्योरी है जिटा के तरीके से मैंने आपको बताई है ताकि समझ में आ सके। उसके बाद हम देखेंगे कि कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर का भी यही मसला है कि उसमें दो एजेंट हैं, दो चीज़ें काम करती हैं। ट्राइग्लिसराइड्स या जो चिकनाई है,
इसको तो इसने लेके जाना है, कार्बोहाइड्रेट्स और इनको मिला के ये इसने सब जगह जगह भेजने हैं कोलेस्ट्रॉल ने। अब अगर आप हम क्या करते हैं कि चिकनाई और फैट्स जो है उसके ऊपर हमने तवज्जो की हुई है, इस वजह से कि उसी से कोलेस्ट्रॉल भी बनता है। असल मसला ये है कि प्रॉब्लम जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स का होता है। जब हम इसमें से कार्बोहाइड्रेट्स निकाल देते हैं किसी भी तरीके से और हम बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स से डिप्राइव कर देते हैं, तो ये इस फैट और ये सारी चीज़ें जो है इसको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करती है। फिर जो है वो हमें ये मसले नहीं आते जो इस वजह से आ रहे हैं। इससे ये होता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल को यूज़ करने का मौका मिलता है। उससे जो है वो आपके जो ऐसे मसाइल जिनकी वजह से आप में कमज़ोरी आ रही है और जगह जगह से आप बाल सफ़ेद हो रहे हैं, बाल उड़ गए हैं, बाल ख़ास तौर पे बाल उड़ना जो है बुढ़ापे के सार, बंदा 30 साल का है लगता 60 साल का है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो जो है उस पे ये कंट्रोल करता है। लेकिन आपको ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि डाइट का जो कंट्रोल होता है वो ऐसे स्विच दबाने से नहीं होता। लॉन्ग टाइम में उसको करना पड़ता है, आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें, क्योंकि ओवर द टाइम आपने 40 साल में ये बीमारियां पाली हैं, तो आप उसको 5-6 महीने का टाइम दें तो आपको आसार नज़र आने शुरू हो जाते हैं। उससे ऊपर जाते हैं साल, 1.5 साल, 2 साल, तो हर साल आप देखते हैं कि आप इम्प्रूव हो रहे हैं थोड़े 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 थोड़े। इस सिलसिले में ये बात भी याद रखने की है कि इसमें कोई शुगर और ब्लड प्रेशर, ये दोनों चीज़ें ना तो दवाइयों से सही होती हैं, और अगर आप ब्लड प्रेशर की बात करें तो आमतौर पर ये होता है कि हम कोलेस्ट्रॉल जो है वो उससे हम कर लेंगे बंदोबस्त, लेकिन कोलेस्ट्रॉल का बंदोबस्त इवन आप मैनेज करने की कोशिश भी करें तो कोलेस्ट्रॉल के लिए अल्लाह ताला ने एक खसूसियत रखी हुई है, उसमें आप थोड़ा बनाएंगे। इसमें मैं एक्सप्लेन भी, दूसरी वीडियो जो है इस पर कोलेस्ट्रॉल पे जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें मैंने इसको बाकायदा मेंशन किया है और डिटेल से समझाया कि जितना आप उसको कोशिश करते हैं कि आप खुराक में कोलेस्ट्रॉल कम करें ताकि ज़्यादा ना बने, तो उतना हमारी बॉडी जो है वो और एफिशिएंट हो जाती है और वो कोलेस्ट्रॉल की मिकदार तो पूरी करती है। अब इसमें इतना ज़बरदस्त अगर सिस्टम दिया हुआ है जो मिकदार को हर हाल में पूरा करता है, तो अल्लाह ताला ने सिस्टम तो बहुत परफेक्ट बनाया है। इसका मतलब है कि उसकी बहुत ज़रूरत है। तो जब हम उसको डिप्राइव करने की कोशिश करते हैं, गोलियां खाते हैं, तो फिर हम अपनी सेहत को तबाह कर लेते हैं। तो उसका हल ऐसे निकालना होगा कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो डैमेज ना कर सके हमारे सिस्टम को। ये भी बात सही है कि अगर हम उसका कोई बंदोबस्त नहीं करेंगे तो जो कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा हुआ लेवल जो है वो तो बहुत जल्दी जो है वो आपको नुकसान पहुंचाएगा और बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो जाएगा, स्ट्रोक भी हो सकता है। तो अगर हम पहले उसका बंदोबस्त कर लें और फिर आप चलेंगे तो आप देखेंगे कि भी हैरान कौन नताइज मिलते हैं, बीपी में तो ख़ास तौर पे। अच्छा, इसमें एक और बात जो है वो काबिल ज़िक्र है कि मैं ओबेसिटी पे भी अलहदा से एक बना चुका हूँ, वो भी बड़ी ख़ास चीज़ है, उसको भी आप ज़रूर समझें। वो वाली वीडियो जो है ओबेसिटी पे जो बनी है, इंसुलिन रेजिस्टेंस पे जो बनाई है वो भी बहुत ख़ास है। उससे पहले मैंने कार्ब्स के बारे में एक बनाई है, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। ये ऐसी चीज़ें हैं और ऐसी टर्मिनोलॉजी है कि ये आप अच्छी तरह से समझ जाएं। जितना आप इसको समझेंगे तो आपकी समझ में आएगा कि ये वाकई हमारे साथ क्या हो रहा है, और जब आप इस फिनोमेने को समझ जाएंगे और फिर आप जब इलाज करेंगे तो आपको पता होगा कि मैं क्या इलाज कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि बड़ा ज़बरदस्त किस्म से हम अपनी बॉडी को ख़ुद समझ के जब उसका इलाज करेंगे और सही करेंगे तो बहुत जल्दी फ़र्क
डेप्थ जानने वाले दोस्त हैं उनको भी समझ में आए बात। वैसे भी जो है बात को अच्छे तरीके से खुद समझना चाहिए, बजाय इसके कि हम लोगों के पीछे लगें। और डॉक्टर्स जब आपको कोई बात